औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 53 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 52 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ की गई शैतान की एक ख़ास साजिश का ज़िक्र फरमाया। और वो साजिश ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तलावत फरमा रहे थे तो आपकी तलावत के दौरान शैतान ने अपने अल्फाज ऐड कर दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानी में आयत के साथ वो अल्फाज पढ़ गए। और आयत के साथ उन अल्फाज का पढ़ना था कि मुशरिकीन ने ये बात फैला दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मज़हब में आ गए, हमारे बुत का सजदा कर दिया, क्योंकि आयत के बाद सूरत के बाद आयत सजदा थी, आपने सजदा किया। और मुशरिकीन भी आपके साथ थे, उन्होंने भी सजदा किया और मुसलमानों ने भी। मुशरिकीन ने फैला दी बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा न खास्ता हमारे माबूद का नाम लिया, उसमें सजदा कर लिया। और मुसलमान कह रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और अपने माबूद को सजदा किया। सो अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर परेशान और अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ाहत फरमाते हुए आपको तसल्ली दी। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि शैतान इस तरह के अल्फाज मिक्स कर देता और बाद में अल्लाह तबारक व तआला इस अल्फाज को छांट के आयत से निकाल देते हैं। और फिर आगे फरमाया कि मकसद क्या होता है इस चीज़ का, कि पहले शैतान के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बल्कि सारे पैगम्बरों के साथ जिक्र फरमाया अल्लाह ने कि ऐसा हुआ। पहले आप पैगम्बरों की ज़ुबान से शैतान के अल्फाज जारी हो जाते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला बाद में पैगम्बरों को परेशान होने, पशेमान होने, लोगों की बात फैलाने के बाद उस आयत को छांट के साफ़ करके और सुथरा करके दोबारा पेश पब्लिक के साथ रख लेते हैं और शैतान के अल्फाज बिला आखिर मिटने वाले होते हैं, मिट जाते हैं। इस बात का मकसद अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यजअल मा युल्का शैतान फितनतल लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम मरज़। अल्लाह तबारक व तआला ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है उनको आजमाइश में मुब्तला करें। आजमाइश में मुब्तला करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को सुथरा करके निकाल दें और शैतान को, शैतानी ख्यालात रखने वालों को उस आयत की तरफ मुतवज्जे करें। ये भी एक आजमाइश और ये भी एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुसलमानों के लिए और मुशरिकीन के लिए। और इस आयत के बाद अक्सर मुसलमान सुथरे होकर ज़्यादा मजबूत ईमान के साथ सामने आते हैं और ज़्यादा कुछ जो कमज़ोर होते हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तरह तरह के शुकूक व शुबात करने लगते हैं और उन्होंने मुशरिकीन से मिल के चामगोइयाँ की। और इससे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोमिनों के दिलों को आजमाना मकसद होता है। फिर फरमाया कि वलकासियत कुलूबुहुम, और कुछ लोगों के दिल इसके बाद सख्त हो जाते हैं और कुछ लोगों के पहले से ही सख्त होते हैं जो बातें करते हैं और कुछ लोगों के दिल ईमान और पुख्ता होकर मजबूत होकर सुथरे होकर सामने आते हैं। और वो बावजूद इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिस्टेक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे परेशान हुए, बावजूद इस मिस्टेक के वो अहले ईमान जो पुख्ता ईमान वाले होते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ते और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात, वो बात जो कि आयत के दौरान शैतान ने मिलावट कर दी थी, उसको माने नहीं देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अल्लाह तबारक व तआला के ईमान से डगमगाते नहीं हैं और वो ईमान पर कायम रहते हैं। और सख्त दिल वाले फिर जाते हैं या पहले से फिरे होते हैं इन्ना ज़ालिमीना, और वो ज़ालिम है कौन? जो कि मुशरिकीन के साथ मिल जाते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं, चामगोइयाँ करने लगते हैं, आपको तकलीफ़ देने लगते हैं और उन बातों को फैला के ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पशेमान करते हैं और वो बात बहुत ज़्यादा फैल गई, ज़बान ज़द-ए-आम हो जाती है और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्तन फ़क्तन आपको तकलीफ़ होती है। वो लोग, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो ज़ालिम हैं और ज़ालिम हैं तो फिर उनका अंजाम क्या होगा? लाफ़ी शिकाक बईद, और वो बहुत ज़्यादा दुश्मनी में आगे बढ़े हुए हैं। जब वो दुश्मनी में आगे बढ़े हुए हैं, ज़ालिम हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़बान पर इस बात को चढ़ा दिया
और वो जितना इस बात को ज़िक्र करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने की कोशिश करते, इतने अपने बुरे अमाल में इजाफ़ा करते। और जब बुरे अमाल में इजाफ़ा करते रहते तो उनके अमाल, बुरे अमाल का ज़्यादा बोझ उन पर पड़ता रहता। और दुनिया में भी जब न अल्लाह तबारक व तआला आयात को निखार के, संवार के, अपनी आयात को क्लियर करके पेश करते और शैतान की जो मिलावट वाली बात थी उसको अल्लाह तबारक व तआला रद्द फरमा देते, तो दुनिया में भी उन मुशरिकीन का और जो कमज़ोर दिल वाले या सख्त दिल वाले या जो कमज़ोर ईमान वाले थे उनका बदनामी और उनकी नाकामी होती और उनका मुँह काला होता। और आखिरत के लिए भी उन्होंने अपने लिए बोझ और गुनाह का एक तोक गले में डाल दिया। इसलिए उन लोगों के लिए ये बातें जो कि अल्लाह तबारक व तआला की आयात में शैतान ने मिला दी थी, उन लोगों के लिए, हर एक के लिए इम्तिहान था। और इम्तिहान के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हों। ये पिछले पैगाम लोग। अच्छा, फिर फरमाया कि ये बहुत गुमराही में पड़ जाते हैं और दुश्मनी में पड़े हुए हैं। और अगर आप इनके सामने ये बात ना भी होती, कोई और भी बात करते, तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पकड़ कर इतना फैलाना और ये मौके की तलाश में, बहाने की तलाश में होते हैं। ये आपको तकलीफ़ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये मौका अगर इनके हाथ में ना आता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं, अगर ए नबी ये मौका इनके हाथ में ना आता तो किसी और मौके से फ़ायदा उठा के ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर देते, क्योंकि ये अपने मिशन में, ये अपने साजिश में लगे हुए हैं और शैतान इनको दिलासा दे रहा है, मजबूत कर रहा है और वो उस पर चल रहे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, दूसरा मकसद फरमाया लियअलमल लज़ीना ऊतुल इल्मा। और ये इसलिए भी कि फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने किया कि ताकि अहले इल्म ये जान लें कि अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से हक़ और सच पर है। और जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हक़ और सच है। और जो ईमान वाले नहीं, अहले इल्म नहीं है, वो गुमराही में पड़ेंगे। फरमाया कि मिन रब्बिक फयुमिनु बिही, और वो अहले इल्म लोग इसमें समझ बूझ कर ईमान लाते हैं। वह तुख़बित लहू क़ुलूबुहुम, और उनके दिल ईमान की तरफ और माइल हो जाते हैं, ईमान की मोहब्बत और बढ़ जाती है उनके दिलों में। व अन्नल्लाह लहादिल लज़ीना आमनू, और अल्लाह तबारक व तआला भी हर शख्स को हदायत नसीब नहीं फरमाते। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हदायत भी उन लोगों को देते हैं आमन जो ईमान लाए, और सीधे इला सिरात मुस्तकीम, उनको सीधे रास्ते पर चलाते हैं। यानी कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन जो इन आयात में, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नसीब में हदायत की नहीं हुई है और ये बातें लेके कुफ़र में, अपने में और बेईमानी में इजाफ़ा कर रहे हैं। असल हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नसीब में हदायत नहीं की हुई। ये इनके लिए आजमाइश की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें ये और गुमराही में पड़ते हैं और कुफ़र की हद तक पहुँच जाते हैं। जिसके नसीब में अल्लाह तबारक व तआला ने हदायत लिखी होती है वो इन चीज़ों से हदायत हासिल करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हदायत मखसूस लोगों को ही दिया करते हैं। दीन पर चलने की सलाहियत मखसूस लोगों को ही दिया करते हैं। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।